हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और भगवान मुझे भी और मेरे घर पे भी बहुत सारी खुशियां दे, सुख समृद्धि दे और आप सबको भी दे। ऐसी बात नहीं है, आप सबको भी दे, क्योंकि जब तक आप लोग सुखी आप सब रहेंगे तभी अ, आपका घर, आपका परिवार, आपका देश, आपका समाज, आपका रिश्तेदार सभी खुशी रहेंगे। और मेरा मानना ये है कि कभी भी किसी से किसी तरह का, ठीक है, कभी कभी कहते हैं ना कि मनमुटाव हो जाता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों में ये चीज़ होता है कि वो अपने जैसे बहुत कुछ होता है। जैसे मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो चलिए न्यू ईयर में बहुत मैंने एक और मैं वीडियो ब्लॉग बनाई भी थी, तो उसको मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो मैंने बताया था, और जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो उनको बहुत सारी मेरी बातें हैं जो उनको पता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना सोच है, समझ है। और मैं अभी ब्लॉग वगैरह कंटिन्यू मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम था। बहुत सारी प्रॉब्लम जो है मैं ब्लॉग में नहीं बोल पाती हूँ और बोलना भी शायद नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अपना दर्द, अपना जख्म खुद तक रखिए तो बहुत अच्छा है। और आप उसको जितना बाजार में रखेंगे उतना ज़्यादा बिकेगा। तो इसलिए जो भी आपका अपना पर्सनल, क्योंकि लोग ना आपकी जो भी पर्सनल चीज़ को जानेंगे ना, उसी का व्यापार करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ज़्यादा अब कोशिश करती हूँ कि किसी से भी मैं अपनी बहुत सारी जो बातें हैं मैं शेयर नहीं करती हूँ। और क्योंकि मैंने आज तक जो भी अपने बात जो है ना, जब भी किसी से मैंने शेयर किया है, मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बताती हूँ। बहुत कोशिश कीजिए कि हाँ, क्योंकि देखिए आपको समझने वाले कम मिलेंगे, लेकिन आपको कहते हैं ना कि जिसको आप गिनती सिखाइएगा ना, वही आपको पहाड़ा सिखाना शुरू कर देगा। यानी कि अ, टेबल सिखाना आपको शुरू कर देगा। तो अब मैं बहुत कुछ पहले नहीं समझती थी, नहीं जानती थी। अपनी जो भी मेरी मन की बात होती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे जैसे लगता था कि ये मेरा क्लोज़ है, इसको ये चीज़ बता देना चाहिए। लेकिन लोग उसी का फ़ायदा उठाते थे। तो बट अब मैं नहीं बोलती हूँ, और नहीं बोलने के रीज़न है लोगों को में ये है ना, खलबली मच गया है। भाई क्यों नहीं बताती है? बहुत लोग ना अभी भी जो है ना, मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। मैं कैसे रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे, ये रोक दो, वो रोक दो, मत बात करो, ये मत, मतलब बहुत सारी तमाम चीज़ें मेरे साथ लोग कर रहा है। और मैं चुपचाप देख रही हूँ, और मैं भगवान को कहती हूँ, भगवान, भगवान मुझे दिखा रहे हैं, देखो, जिसके लिए अ, तुम जिसका हाथ पकड़ी ना कि नहीं इसको अपने बराबर में बैठाना चाहिए, वही तुमको कीचड़ में बैठा दिया और खुद अपने उठ गया ऊपर। तो ठीक है, मैं इसमें भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, दर्द हैं बहुत सारी। और सबकी ना चरित्र को मैं देख रही हूँ कि कौन कितना गिरा हुआ पहले से है, और अभी जो है कितना गिर रहा है। अभी भी मैं देख रही हूँ लोग गिर रहे हैं मेरे पीछे पड़ पड़ करके। लोगों को लगेगा ना, है कुछ ऐसे मेरे जो कि उनको मैं देख रही हूँ हर चीज़ पे ना। मतलब ये बहुत लोग तो ऐसे भी हैं, बात मत करो, ऐसा लगता है ना मुझे कि मैं क्या ही बोलूँ मैं। और चलिए हटाइए, जो जिसके जितना है उसको देखते रहे। मैं अपने भगवान पे भरोसा करती हूँ और मैं करती रहूँगी बस। भाई मेरे, मैंने कभी भी किसी को, मैं एक हर बार मैं अपने ब्लॉग में करती हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, हम लोगों के दुश्मन हैं। इस चीज़ को मैं हमेशा कहती हूँ, और भगवान करे मेरे अंदर ये सब चीज़ बात है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए हटाइए, कोई बात नहीं है। तो आप सब न्यू ईयर कैसे मनाएं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोग का लाइक, आप लोग का कमेंट और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है। क्योंकि मैं अपने हिसाब से, कहते हैं ना कि आईना में ना चरित्र पहले आपका अपना ही दिखेगा। तो यदि कहते हैं ना कि जो, मान लीजिए कि जो गलत इंसान है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देके ही मैं बताती हूँ आपको, मान लीजिए मंथरा है, ठीक है,
तो वो अपने आईना में देखती होगी ना, तो ऐसे कहती अच्छा मैंने चाल चला, ये बड़े अच्छा चाल मैंने चला, ओहो। तो ये मंत्रा का है। और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने आईना में ना अपने चरित्र को देखते हैं, कहते जब मैं अच्छी हूँ फिर मेरे साथ ऐसा क्यों षड्यंत्र होता है। तो भगवान दिखाते हैं कि देखो, तुमने जिसको अपना समझा ना, वो तुम्हारा शत्रु से भी बढ़ के निकला। तो ऐसा नहीं होता है कि शत्रु ही शत्रु होता है, कभी कभी अपने भी शत्रु से बढ़ के होते। कहते हैं ना कि बहुत लोग को हमने इन इन 4 सालों में देखा है ना, कि धक्का भी दिया है और सहारा भी दिया है। तो ऐसे लोग भी हैं, कुछ मेरे लाइफ में ऐसे दोगले भी हैं। मैं दोगला ही मैं बोलती ही हूँ। ऐसे दोगले दोगलिन भी है मेरे लाइफ में। उनकी नज़र मेरे ही ऊपर हमेशा रहता है, सब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दो, ये कर दो, कहते हैं ना। खैर मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे क्या है क्या नहीं है। मैं है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहते हैं ना कि देखिए, आप कभी भी ना किसी से भी, आप मान लीजिए ना कि अच्छे परिवार के लोगों के साथ आप रहेंगे ना, तो वो आपको अच्छा गुण देगा। कहते हैं ना, जैसे का मतलब बात वैसे का छाप, है ना। तो आप जैसे व्यक्ति के साथ रहेंगे ना, उसका छाप वैसा ही आपको पड़ेगा। तो चलिए ठीक है। बहुत लोग ऐसा भी होता है कि देखिए, मान लीजिए कि जैसे हम लोग की मेंटेलिटी है, मैं अपनी मेंटेलिटी बता रही हूँ, मैं अपनी पर्सनली बात बताती हूँ। मैं कहीं भी रही हूँ, चाहे मेरे पड़ोसी रहे हों, चाहे मेरे कुछ भी रहे हों, मैं सबको पर्दा देने का काम की हूँ, यानी इज्जत ढकने का काम की हूँ। क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया है, इज्जत किसी का ढकना, उघाड़ना नहीं। मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं बहुत टाइम पहले की बात है कि हो सकता है वो देख भी रही होंगी तो कहेंगी कि देखो, भाभी मेरे बारे में बोलिए। तो मैं नहीं बताऊंगी ऐसे, मगर मैं छोटी सी बात बताती हूँ। तो मतलब पूरे मोहल्ला का लोग जो है ना, उनको कहने लगा कि अरे अरे देखो ना, उनके घर में ऐसे ऐसा। लेकिन मैंने एकदम बोला कि नहीं, कुछ भी नहीं। और मैंने सबको, मेरी उम्र उस समय बहुत कम थी, बहुत, मैं तो खुद बिटिया थी एक, फिर भी मैंने सबको समझाया। आज इनकी बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि गलत सबके साथ हो सकता है। तो इसके पर्दा को ना उघार नहीं कीजिए, बंद कीजिए आप लोग। तो कहते हैं ना कि मेरी माँ की जैसी अपना संस्कार था, मुझे वैसा ही मिला है। अब गलत लोग को चाहेगा ना कि मैं गलत हूँ ना, तो जैसे मैं गलत हूँ, मेरा खानदान गलत है, तो मैं भी उस परिवार को, जिस, कहते हैं ना कि जिस थाली में बहुत लोग खाता है ना, उसी थाली में ना छेद करता है लोग। तो वो भी चाहेगा कि जैसे मेरी माँ, मेरा खानदान जैसे है ना, गिरा हुआ नीच, तो मैं ना उसको भी वैसे ही बना दूं, ताकि मैं कल को कह सकूं कि यार देखो फलाने ऐसी भी कुछ हैं महिलाएं जो जहाँ जाती हैं ना, वहाँ वैसे ही नीच हरकतें करती हैं। तो खैर ऐसे लोगों को मैं अम, बहुत दूर ऐसे लोगों से मैं रहती हूँ और कोशिश करती हूँ। बस इसी का लोगों को है दिक्कत, यही दिक्कत है कि इतनी समझदार कैसे हो गई। अरे मैं समझती सब थी, लेकिन कहते हैं ना कि देखिए, मैं सोच रही थी कि अब सुधरेगी, अब सुधरेगी, अब सुधरेगी, लेकिन अब मेरे समझ में आ गया कि नहीं। नाग नागिने होता है, और ऐसा नहीं होता है। नाग नागिन का जोड़ा ही लगता है, जो जैसा रहता है उसका वैसा ही पार्टनर मिलता है। किसी का 19-20 नहीं मिलता है। मैं जैसी थी मुझे वैसा ही मिला था। तो चलिए कोई बात नहीं है। और कोशिश कीजिएगा, जो भी हो आपके, आप गलत लोग हैं, उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा नहीं सुधरे कोई बात नहीं, उसको सुधारने की कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, वो इन फ्यूचर ना वो अपने बच्चों को ही, वो ऐसे लोग अपने बिगाड़ते हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। और मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि कहते हैं ना कि मैं बहुत दूर ही हो चुकी हूँ बहुत लोगों से। और पहले तो मैंने क्या बोलते हैं, 1 जनवरी को ही मैंने बहुत लोगों को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस से हटाया है। बहुत लोग को ना बड़ा शौक चढ़ा था ब्लॉक मारने का। बहुत लोगों को मैंने हटा दिया, मैंने बहुत लोगों को हटा दिया। मैं उसकी हरकत को देख रही थी, डेली डेली देख रही थी। बड़े चालाक बन रहा था, मतलब सब ना कहते हैं बहुत चालाक बन रहा था, ऐसा लग रहा था ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सब।
तो ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ना मैंने सीधा 1 जनवरी को ही बहुत लोगों को मैंने अपने स्टेटस से हटाया है। मैं कचड़ा नहीं रखती भाई, नहीं। ताक झांक करना है आकर के वीडियो में ही ताक झांक करो, मेरे यूट्यूब के वीडियो में ही ताक झांक करो जितना ताक झांक करना है। अब नहीं, बहुत लोग को हटाए। जो मेरे क्लोज है, मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, मेरे बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो मेरे अच्छे अच्छे गुड ब्लेसिंग देते हैं, उनको मैं रखी हूँ। बाकी नेगेटिव लोग को नहीं, ताक झांक करने वाले थे बहुत ज़्यादा, मैंने उन सबको हटा दिया है। और मैं अपने वीडियो में ही, मैं अपने ब्लॉग में बोल देती हूँ, नहीं कुछ मजबूरियां हैं इसलिए मैं पाल रही हूँ। मैं जो भी होता है मैं बोल देती हूँ। हाँ, मेरे जो अपने हैं वो अपने ही रहेंगे हमेशा। जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक वो तो अपने अपने ही होते हैं ना। और सब कोई आज के टाइम में ना अपने लिए ही जीता है सब कोई, और अपने बाल बच्चों के लिए। एक सुअर भी है ना, वो भी अपने बच्चों के लिए ही जीता है। चाहे वो कहीं गली से उठाया हो, चाहे कूची से उठाया हो, चाहे उसका नाजायज़ भी औलाद रहेगा ना, तो वो भी अपने बच्चों को खाने के लिए ही जीता है। हम्म। तो भाई मेरे बच्चे के बारे में कोई भी गलत सोचता है, गलत बोलता है, और मेरे, तो मैं तो ऐसे इंसान को मैं देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। मुझे कोई कुछ भी बोल दे, मैं सह जाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को कोई कुछ बोले या ना करे तो फिर तो मेरे से बुरा कोई नहीं। और मैं सबका, आज भी मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ कि भगवान तुम इसका डिसाइड कर लेना। और जैसे हम लोग अपने चारों भाई बहन है ना, हम लोग कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं कि भी किसी के, क्योंकि मेरी माँ गलत नहीं थी ना, मेरे मेरे पिताजी गलत थे, तो मैं कैसे गलत हो सकती, मेरे भाई बहन कैसे गलत हो सकते। मेरे भाई बहन सभी अच्छे हैं, क्योंकि सही हैं, जायज़ हैं, वो तिकड़िम नहीं, तिकड़िमबाज नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि कुछ लोगों को ना थप्पड़ लग सके। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और सभी को 2025 का बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को है। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर।